कक्षा 12 खंड से समाकलन पार्ट 2। इस तरह के सवाल 2 अंकों में आते हैं। इनके पहला क्वेश्चन यानी कि 2024 में आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। यानी कि हमें दे रखा log x। अब log x का चूंकि हमें जो है समाकलन नहीं पता होता डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, log x इंटू यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और log x को पहला मान लेंगे और इसको जो है दूसरा मान लेंगे। अब जिसको हमने पहला माना खंड से समाकलन करेंगे, यानी कि जिसको हमने पहला माना log x को बाहर रखेंगे और जिसको सेकंड मानना उसका समाकलन करेंगे, बीच में माइनस। अब यानी कि जिसको पहला मानना log x, इसका अवकलन करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे और जो भी पूरा होगा इसका जो है समाकलन करेंगे। अब log x ऐसे कैसी 1 का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे log x का जो अवकलन है 1/x और 1 का जो समाकलन x और जो है इसका पूरे का समाकलन, यानी कि x को हमने पहला रख लिया तो x log x, यहाँ पे x क्या है तो 1 बचा और 1 का समाकलन फिर x प्लस के c, यानी कि इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो ये बच गया log x माइनस के 1 प्लस के c, यानी कि हो गया आपका पहला समाकलन। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा इस तरह के सवाल आ सकते हैं। दूसरे में ये दे रखा आपको I इक्वल टू x tan इनवर्स x, यानी कि आई लेट में हमने बताया था आई लेट LATE, यानी कि अगर ये फलन है जैसे आई मीन्स इनवर्स, अगर इनवर्स वाला आ रहा तो tan इनवर्स x को हमेशा क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। एल मीन्स अगर लॉग वाला होता है तो उसको भी फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या मानना, x को सेकंड मान लिया और क्या करेंगे, खंड से समाकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे खंड से समाकलन से। अब खंड से समाकलन से क्या करेंगे, यानी कि जिसको हमने पहला मानना, पहला हमने किसे मानना, tan इनवर्स x को, तो इसे बाहर रखेंगे और जिसको दूसरा मानना उसका समाकलन करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, यानी कि अब हमने जिसको पहला मानना था उसका जो है अवकलन करेंगे, सेकंड वाले का समाकलन करेंगे और जो पूरा होगा ये हमारा इसका जो है समाकलन करेंगे। अब क्या करा, tan इनवर्स x को हमने रखा ऐसे कैसे, x का जो समाकलन हुआ x की पावर 2/2। अब इसका समाकलन करेंगे tan इनवर्स x का अवकलन, अवकलन तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हुआ समाकलन x² dx, यानी कि ये आ गया। अब यानी कि हमने 1/2 x² tan इनवर्स x ऐसे रख लिया, इसको पहले रख लिया, यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लिया। अब ये हो गया x² 1 प्लस x² dx। अब यहाँ पे 1 प्लस x² है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, यानी कि 2 सवाल बन जाएंगे। ये तो जो का तो रह गया x² 2 tan इनवर्स x। अब इनको 2 बढ़ जाएंगे, एक तो ये अपोन के, यानी कि 1/2 तो बाहर रह गया, यानी कि x² प्लस 1/1 प्लस x², एक तो ये रह गया और एक -1/, एक हो गया -1/1 प्लस x² dx, यानी कि ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यानी कि ये आ गया हमारा, यानी कि I इक्वल टू आ गया क्या, इसको तो रखा हमने ऐसे कैसे x² 2 tan इनवर्स x, ऐसा कैसे रखा। अब यानी कि ये जो है -1/2 इंटीग्रेशन तो है ही, यानी इंटीग्रेशन यो अपोन के यो क्या आ गया 1 आ गया और यो आ गया 1/1 प्लस x² dx, यानी कि अब हमने समाकलन करा, यानी कि ये तो रह गया x² 2 tan इनवर्स x, ऐसे कैसे रह गया और ये आ गया 1/2। अगर 1 का समाकलन करेंगे तो x आओगा और इसका करेंगे तो tan इनवर्स x होगा और प्लस के c, यानी कि c आ गया आपका समाकलन है, ताकि यानी कि इसको इस तरह हल करेंगे। यानी कि अगर अगला सवाल देख, हम तीसरा जो क्वेश्चन चल ले रहे, I इक्वल टू ये दे रखा x साइन इनवर्स x अपोन के √1 माइनस के x² dx। अगर इस तरह का क्वेश्चन चले, हमें पता जो साइन इनवर्स x का अवकलन है यो 1 के यो होगा ना, तो हम क्या करेंगे साइन इनवर्स x को t रख लेंगे,
अब टी रखेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 - x², और टी का हो जाएगा dt/k dx, यानी कि dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ गुणा में चला गया, ये यहाँ आप गुणा में चला गया, तो √1 - x² यानी कि ये होगी dx की वैल्यू। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, यानी कि हमने क्या मानना, साइन इनवर्स एक्स को टी मानना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी साइन टी, यानी कि इनवर्स यहाँ जाए साइन टी बन गया, इसको हमने टी मानना तो टी आ गया, ये जू का तो रहा 1 - x² और dx की जगह आ गया ये, यानी कि √1 - x²dt, इससे ये गया तो ये क्या आ गया हमारा टी साइन टी डी टी, यानी कि ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, यानी कि टी का जो है अवकलन 1 है तो टी को पहला मानेंगे, खत्म हो जाएगा ये, और इसका जो है सेकंड मानेंगे, तो आई इक्वल टू, यानी कि जिसको फर्स्ट माना उसे बाहर रखेंगे, साइन का समाकलन करेंगे, माइनस के जिसको हमने पहला माना उसका अवकलन करेंगे, पहला टी को माना, और जिसको सेकंड मानना उसका समाकलन करेंगे, और जो भी आओगे इसका पूरे का समाकलन करेंगे। अब टी साइन टी का जो समाकलन हुआ ये हुआ माइनस के कोस टी, माइनस टी का अवकलन 1, और इसका हो गया माइनस के कोस टी और डी टी, यानी कि ये आ गया हमारा माइनस के टी कोस टी और माइनस के ये आया आपका माइनस माइनस प्लस कोस टी डी टी। अब यानी कि समाकलन करेंगे हमारा, ये आ गया माइनस के टी कोस टी प्लस के कोस टी का हो गया साइन टी और प्लस के सी हो गया नियतांक। अब हमने चूंकि जो मानना था, हमने साइन इनवर्स एक्स को टी मानना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर हो जाएगा साइन टी, यानी कि जहां पे भी साइन टी है वहां पे रख लेंगे एक्स, और जहां पे टी है वहां पे रख लेंगे साइन इनवर्स एक्स। अगर कोस टी की वैल्यू निकाले तो कोस टी क्या हो जाएगा, √1 माइनस के साइन स्क्वायर टी, यानी कि साइन टी की वैल्यू क्या एक्स, यानी कि ये रख लेंगे। तो इसलिए जो आई इक्वल टू है क्या हो गया, यानी कि जहां पर टी है वहां पे तो रख लिया हमने साइन इनवर्स एक्स, और जहां पे यानी कि माइनस टी की जगह तो रख लिया हमने साइन इनवर्स एक्स, और जहां पे कोस टी है कोस टी की जगह रख लिया हमने 1 - x², और जहां पे साइन टी है वहां पे रख लिया हमने एक्स और प्लस के सी, यानी कि ये हो गया हमारा समाकलन। अगला जो सवाल लेते हैं, यानी कि अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल, आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स अपोन के 1 + x² इसकी पावर 3/2 dx, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए, यानी कि एक्स टेन इनवर्स एक्स, हमने क्या करा, इस 3/2 घात है तो हमने इसको दो घात तो अलग रख लिए, आधी अलग, और 1 + x² ये अलग रख लिया dx। अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन हो 1/1 + x² तो हट ही जाएगा, तो हमने क्या करा टेन इनवर्स एक्स को टी रख लिया, इसको टी रख लिया। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका हो गया 1/1 + x², और टी का हो गया dt/के dx, तो जो dx की वैल्यू आ गई ये आ गई, यानी कि यहाँ गुणा में चला गया, यहाँ गुणा में चला गया, तो 1 + x² dt, यानी कि dx की वैल्यू ये आ गई। अब चूंकि टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मानना, यानी कि जो हमने टेन इनवर्स एक्स है ये हमने टी मानना, तो जो x की वैल्यू होगी ये आ गई 10t। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो √1 + x² की, तो ये आ जाएगा 1 + tan² और जो 1 + tan² हो, यानी कि 1 + tan² sec² और sec² हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका sec t, यानी कि जहां पे ये होगा उसकी जगह हम क्या रख सके sec t। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसलिए आई इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह हमने क्या रखा 10t, ये हमने क्या माना tan x को t, तो यहाँ पे रख लिया t। 1 + x² की इसकी वैल्यू क्या आ गई sec t, और जो ये आ गया हमारा 1 + x² यानी कि
ये आ गया हमारा 1 + x² इनके अगर रूट में है तो sec t, नहीं बिना रूट के है तो sec² t और dt। यानी कि ये आ गया हमारा क्वेश्चंस क्या बन गया आपका, ध्यान से देखेंगे। यानी कि t पहले रख लिया, tan t, यानी कि tan t को हम लिख सके sin t अपॉन के cos t रख लिया। यो sec t से एक घात कट गई तो क्या बच गया sec t, और sec को हम क्या लिख सके 1 अपॉन के, यानी कि sec t बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा sec t। यानी कि 1 है, sec t बच गया यहाँ पे तो रख लिया हमने sec t। फिर देखते ध्यान से, देख वैल्यू ध्यान से देखते हैं इनके, जहाँ पे x है हमारा तो x की जगह हमने क्या रखा tan t रखा। यानी कि जहाँ tan इनवर्स x है हमने मानना t तो t रख लिया। इसकी जगह 1 + x² की जगह हमने क्या रखा sec² t, यानी कि 1 + x² की जगह, और ये बच गया इसकी जगह भी हम क्या रखेंगे यानी कि sec² t। इससे ये गया तो क्या बच गया, यानी कि sec² t, तो sec² t बच गया। तो यानी कि ये नहीं होने का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin t अपॉन के cos t, और 1/sec t की जगह हम लिख सके cos t dt। यानी कि ये आ गया हमारा cos c से cos c कट गया तो t sin t dt आ गया, यानी कि ये आ गया हमारा समाकलन। और इसका समाकलन हमने अभी करा t sin t इंटू dt, यानी कि ये रहा आपका t sin t इंटू, यानी कि t sin t ये वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन से बन गया। इसको आगे अपना आप करेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतर।